बच्चों, मैंने ट्रायंगल के ऊपर एक वीडियो आपको बनाया था। अब देखो ट्रायंगल के ऊपर अगला क्वेश्चन। देखो यहां पे 3 चार्ज है। ए पे कौन सा चार्ज? माइनस। बी पे कौन सा चार्ज? माइनस। और सी पे कौन सा चार्ज है? प्लस। अब हमको फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट सी। सी पे जो चार्ज रखा गया है उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, इस चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? ये चार्ज और ये चार्ज, यही 2 चार्ज है, और तो कोई चार्ज बोर्ड में दिख नहीं रहा है। इसका मतलब सी के ऊपर ये दोनों चार्ज क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। अब तुम देखो, कूलम्स का लॉ बता चुके थे कि जहां पे भी 2 चार्ज आएगा आइदर अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। कितना का फोर्स से? ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो ये निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बताओ हमको? अट्रैक्ट। तुम लोग पढ़े होंगे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या किया? अट्रैक्ट किया। अब ये हो गया तुम्हारा क्या? एफ ए। एफ ए मीन्स फोर्स on the charge at C due to charge at A। A पे जो चार्ज है उस चार्ज के कारण C चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? F A। तो यहां देखो ऑलरेडी F A इक्वल टू, इसके पहले वाला क्वेश्चन में F A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका चार्ज। अब यहां एक क्वेश्चन आता है, ये माइनस है। यहां माइनस हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर माइनस देते हो तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव। बट फोर्स कैन नॉट बी निगेटिव, फोर्स निगेटिव नहीं होगा। तो हमेशा याद रखोगे इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? Q। इसका मैग्नीट्यूड Q। अब हमको बताओ ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये देखो अपनी और क्या किया? अट्रैक्ट किया। कितना का फोर्स से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहां पे देखो तो ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बताओ? अट्रैक्ट। किधर अट्रैक्ट करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा। कितना का फोर्स से? तो अब यहां पे लिखेंगे एफ बी। फोर्स एट सी, फोर्स at the charge placed at the C due to the charge at B। C पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उस चार्ज पे B पे जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा। तो एफ बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस नहीं लेना है क्योंकि फोर्स माइनस नहीं होगा। तो इसका चार्ज कितना हो गया? Q। इसका चार्ज Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? ए स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई किए इतना हो गया। अब बताओ हमको फिर से यही चीज, किसी भी बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लगेगा, बॉडी कहां से जाएगा? बीच से जाएगा। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P प्लस। इसका मतलब ये P हो गया, ये Q हो गया। फिर से यहां पैरेललोग्राम लॉ बनाओ। इसके पैरेलल यहां पे देखो, इसके पैरेलल यहां पे, और इसके पैरेलल में यहां पे। अब बताओ एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, और ये देखो एफ ए और एफ बी दोनों क्या है? सेम। एफ ए का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ बी का भी वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है? सेम। अब हमको बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों फोर्स अगर सेम है तो ये चार्ज न तो इधर जाएगा न तो इधर जाएगा। कहां जाएगा? दोनों के बीच से जाएगा, और एकदम बीच से जाएगा। क्यों? बिकॉज द 2 फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है? सेम है। अब यहां से बताओ, ये देखो ये दोनों के कहां जाएगा? एकदम बीच से जाएगा। ये दोनों के बीच से जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एफ ए बी। इसको हम क्या बोलेंगे? एफ ए बी, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ बी। अब बताओ फॉर्मूला देखो, एफ ए बी
इसका मतलब हम क्या बोले, एक P हो गया और एक Q हो गया। एक को मान लिए P और एक को मान लिए क्या, Q, और ये हो गया R। R बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos। अब यहां पे देखो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, P और Q। तो P और Q के बीच का एंगल ये वाला है। ये कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितना सारा एंगल होता है वो सब कितना होता है बता हमको, 60 डिग्री। तो बच्चे ये सब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। यहां पे फिर से बैठा दिए 60 डिग्री। अब बताओ FA की जगह FA लिख दिए। FB देखो तो FB और FA दोनों इक्वल है, तो फिर FB के जगह FA लिख दिए प्लस 2 FA के जगह FA, FB के जगह FB, cos 60 का वैल्यू 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। FA² FA² हो गया 3FA²। FA² अपने ऊपर से हटा दिया, √3FA। अब √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट FA का वैल्यू हम यहां से क्या किए, लिख दिए। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये टॉपिक आपको समझ में आया बच्चों। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ। इसके पहले वाला में देखे होगे वो अलग ढंग का क्वेश्चन था, और ये भी मतलब क्वेश्चन बनाने का तरीका एक ही है, सिर्फ क्या हुआ, डायरेक्शन सिर्फ क्या हो गया, चेंज हो गया। बोलो समझ में आया इतना। थैंक यू बच्चा लोग। बच्चों फिर देखो ये उसी सेम क्वेश्चन क्या, ट्रायंगल क्या है, ABC। इस तीनों पॉइंट पे 3 चार्ज रखा गया है। A पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। B पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। C पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट C। देखो हम इसके पहले 2 वीडियो जो है, दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों में ही C पे फोर्स निकाले, ठीक है। तो अब ये जो C पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो अब यहां पे देखो फोर्स निकाल रहे हैं कैसे, ये बताओ हमको। C पे कौन कौन फोर्स लगाएगा बताओ हमको। तो C पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, A और B, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज एट C। C पे जो चार्ज है उस चार्ज के ऊपर हमको क्या निकालना है, फोर्स। अब आ जाओ क्वेश्चन, ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा बोलो हमको, अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये हो गया तुम्हारा क्या, FA। ओके, अब यहां पे देखो कूलम्स का लॉ, ठीक है, क्योंकि जितना सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कूलम्स के लॉ के ऊपर ये वीडियो है। तो अब यहां पे देखो कूलम्स का लॉ तो ये पढ़े ही होंगे। तो अब यहां पे देखो FA इक्वल टू क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज निगेटिव नहीं लेना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज कितना, Q। इसका चार्ज कितना, Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, A का स्क्वायर। Q से Q को मल्टीप्लाई कर दिए, Q²/A। FA का वैल्यू निकल गया। अब हमको बताओ ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बताओ हमको, रिपेल। तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, किधर करेगा बताओ हमको, इधर हमको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। ये हो गया तुम्हारा क्या, सीधा लाइन। ओके, अब ये हो गया तुम्हारा क्या, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या किया, रिपेल किया। अब तुम ये हो गया तुम्हारा, इसको बोल दिए FB। अब बताओ फोर्स निकालना है, तो क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज इंटू इसका चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। Q से Q का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, Q²/A²। ओके, अब फिर से वही देखो, FA और FB, यहां पे भी FA और FB क्या है, इक्वल है। देख लो FA का वैल्यू और FB का वैल्यू दोनों सेम है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी चार्ज के ऊपर अगर एक फोर्स इधर लगे एक फोर्स इधर लगे, तो ये चार्ज ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ।
बॉडी न तो इधर जाएगा न तो इधर जाएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ क्लास 11 में किए हो, ठीक है। अब यहां पे देखो इन दोनों का रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, इसके पैरेलल यहां पे बनाओ, तो अब देखो इसके पैरेलल हम यहां बनाते हैं, इसके पैरेलल हम यहां पे बना दिए, ओके, ये हो गया इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल हम यहां पे बना दिए, ओके। अब देखो यहां पे, अब ये फोर्स एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल है, इसका मतलब हुआ ये बॉडी ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, एकदम दोनों के कहां से जाएगा, बीच से जाएगा, ओके। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये हो गया तुम्हारा एफ ए बी, ये एफ ए बी रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ बी, ओके। अब तुम देखो यहां पे हम कुछ वर्ड्स को मिटाएंगे, अभी जरूरत है। अब देखो, अब यहां पे फॉर्मूला होगा एफ ए बी, ये हो गया पी, सॉरी ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, किसी को भी मान लो, इसको पी इसको क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ हमको आर बराबर क्या फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस एंगल लेंगे। इसका मतलब हो गया एक पी हो गया एक क्यू हो गया, तो अब यहां पे लिखे एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2FA/FB कॉस, यहां एक एंगल देना है, एंगल हमेशा P और Q के बीच में, इसका मतलब ये P और ये Q, तो ये पूरा एंगल हमको चाहिए। अब तुम देखो तो यहां पे ये एंगल 60, अगर ये एंगल 60 तो ये एंगल कितना 60, अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है, जहां Z बने अल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल 60 डिग्री हुआ, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है, तो ये 60 ये 60 ये भी 60, ये 60 होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। पढ़ा होगा तुम लोग, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन कट कर रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर। इसका मतलब भी बताओ, ये P और Q के बीच में ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 प्लस 60 कितना हो गया 120 डिग्री, ओके। अब यहां पे देखो एफ ए स्क्वायर यहां उतार दिए, एफ बी और एफ ए दोनों क्या है इक्वल, एफ बी के जगह यहां पे एफ ए उतार दिए प्लस 2FA, ओके। एफ बी के जगह कितना उतार दिए, एफ बी के जगह एफ ए। अब यहां पे देखो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री जिन लोग का मैथ होगा वो लोग जानते हैं cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है cos, यहां पे हम लिख देते हैं -1/2, cos 120 डिग्री का वैल्यू यहां पे लिख दिए -1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एफ ए मल्टीप्लाई होके एफ ए स्क्वायर। अब बताओ एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को क्या किया कैंसिल। अब यहां पे बताओ बचा कितना, बता हमको सिर्फ एफ ए स्क्वायर बचा, रूट अपने ऊपर से हटा के क्या आ जाएगा एफ ए, तो एफ ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्या फोर्स, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ बी। इसका मतलब हो गया इस सी के ऊपर आपको हम 3 टाइप का क्वेश्चन बता दिए, इस सी के ऊपर कितना टाइप का क्वेश्चन बता दिए 3 टाइप का क्वेश्चन बता दिए, और इसके ऊपर जब भी फोर्स निकालने का क्वेश्चन आएगा यही 3 ढंग का क्वेश्चन आएगा, ओके। बच्चों इसके ऊपर जितना क्वेश्चन होगा मैक्सिमम आप लोग प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद फिर से हम और वीडियो, अब ट्रायंगल के ऊपर भी बहुत सारा पॉइंट पे और भी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम सी पॉइंट पे आज के लिए ये वीडियो, थैंक यू, बढ़िया से पढ़ो।